नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की महागठबंधन की सरकार में महाफूट हो सकती है, जहां बिहार कांग्रेस का गुस्सा तिलमिला उठा है। जी हां, आपको बताते चले कि बिहार कांग्रेस को जिस बात का इंतजार इतने महीनों से है, उनकी इच्छा पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बार बार इस काम को टाल दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से चुप्पी साधी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये खबर अफवाह है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। यहां पर बात बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है, जहां में ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन तो मानो बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो कि पक ही नहीं रही। जहां एक तरफ सरकार में शामिल कुछ लोग ये कहते हैं कि महागठबंधन के भीतर कैबिनेट विस्तार की खबरें अफवाह है, इस तरह की खबरें मीडिया के द्वारा उड़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही बिहार में खाली पदों को भर दिया जाएगा, कैबिनेट विस्तार होगा। लेकिन बिहार कांग्रेस का गुस्सा चरम पर है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीते दिनों राबड़ी आवास पहुंचकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपील की है। बाहर आकर भी उन्होंने कहा कि विस्तार जल्द होगा, जिसके बाद ये चर्चा तुल पकड़ चुका है। लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? किन चेहरों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा करेंगे, या कांग्रेस का गुस्सा धरा का धरा रह जाएगा, महागठबंधन में फूट हो जाएगी? क्या कांग्रेस सरकार से अलग थलग हो जाएगी? इस तरह के कई सवाल बिहार की सियासत में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है। जब चर्चा चलती है, तब कुछ दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ते हैं और उनका रटा रटाया जवाब देते हैं, समय आने पर सब हो जाएगा। जिस दल से जितने मंत्री बनने हैं वो क्लियर है। बुधवार को भी उन्होंने ये बात दोहराई। विपक्षी एकता बैठक से लौटकर नीतीश ने जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की, तो यह खबर तेजी से फैली कि मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर नीतीश कुमार उनसे बात करने गए हैं। बातचीत हो चुकी है। अब जल्दी मंत्रिमंडल में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ मंत्री शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात लंबे समय से चल रही है। आरजेडी के 2 मंत्रियों के इस्तीफे से उनकी जगह खाली पड़ी है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में 2 और बढ़त की मांग लंबे समय से की जा रही है। राहुल गांधी जब विपक्षी बैठक में भाग लेने पटना आए थे, तो उन्होंने नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा था। तब नीतीश ने उनसे ही प्रति प्रश्न किया था कि कितने मंत्री बनाने हैं। राहुल कुछ बोलते इसके पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने संख्या 2 बता दी। माना गया कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। महीना भर से अधिक बीत गया, पर मंत्रिमंडल विस्तार की कोई सुगबुगाहट अभी भी दिख नहीं रही। इस बीच बेंगलुरु में विपक्षी बैठक से लौटने के बाद नीतीश अचानक अगले दिन लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास गए, तो ये बात तेजी से फैली कि कैबिनेट एक्सपेंशन पर चर्चा करने गए हैं। इसलिए अब मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बुधवार को नीतीश कुमार ने यह कहकर समय आने पर विस्तार हो जाएगा, फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनी तो कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली थी। महागठबंधन में कितने दल हैं, उनके विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद बांटे गए। वाम दलों ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया, जबकि सर्वाधिक विधायकों के कारण आरजेडी कोटे से 16 और जदयू कोटे से 13 मंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कोटे से सीएम बने थे। कांग्रेस के कोटे को 2 पद मिले। निर्दलीय सुमित सिंह और हमसे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए थे। संतोष सुमन इस्तीफा देकर एनडीए के साथ हो लिए। आरजेडी कोटे के 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। संतोष सुमन के खाली पद को नीतीश कुमार ने जदयू के रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाकर भर दी, लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्रियों की जगह अब भी खाली है। बताते चले कि कांग्रेस कोटे से फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं। आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस की मांग है कि उसे 2 और मंत्री पद मिलने चाहिए। कांग्रेस के कुल 19 विधायक है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तेजस्वी यादव के मन में इस बात का भी मलाल है कि इतनी सीटें जिद कर कांग्रेस ने नहीं ली होती तो आरजेडी की ओर बढ़त होती। खैर, अगर राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल मंत्रियों की मांग कर दी है, तो देर सवेर नीतीश कुमार
उसे अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 4 दिन पहले सिवान में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस अपमान सहकर नहीं रहेगी। कांग्रेस लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सम्मानजनक सीटों की उम्मीद तो करती ही है, मंत्रिमंडल में उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह अपनी ओर से ऐसा तल्ख बयान शायद ही दे सकते हैं। इसके पीछे जरूर कांग्रेस आलाकमान की शाह है। आलाकमान को भय है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कहीं कम सीटें देकर टकराने की कोशिश ना हो, इसलिए पहले से ही अपने नेताओं को सख्त तेवर अपनाने की सलाह आलाकमान ने दे रखी है। बिहार कांग्रेस का गुस्सा तिलमिला उठा है, जहां बिहार कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार का अपमान वो महागठबंधन में रहकर नहीं सहन करेगी। वो सम्मानजनक सीटें चाहती है, वो सम्मानजनक पद चाहती है, वो सम्मान चाहती है दल के भीतर, और अगर वो उसे नहीं मिला तो वो एक बड़ा एक्शन ले सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और क्या कांग्रेस की मांग पूरी तरीके से पूरी हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।